हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भोले बाबा का बहुत ही प्यारा सा एक कहानी। इस कहानी का नाम है भक्तों की दरिद्रता। आखिर भक्त दरिद्र कैसे होते, आइए हम जानते हैं इस कहानी में। एक बार माता पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो शंकर जी से कहा, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उतारते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपने भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? शिव जी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश को देर थी कि माँ भिखारन का छावेश बनाकर भृतहरि के पास पहुँची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे? अवश्य। भूखहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियां को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं तो अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुजुर्ग पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिली है। भूखहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे से भी ज़्यादा अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज आई, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भूखहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी है। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भूखहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपनी पति की सुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी, जो स्वयं दूसरे के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह मुझे क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमयी हूँ, तुम्हारी दुख कायरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। भूखहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यह वर दे दीजिए कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। पार्वती जी तथास्तु कहकर अपने स्वामी के पास लौट गए। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, मेरे भक्त इसलिए नहीं दरिद्र रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्तियों का से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो भोले बाबा के लिए एक बार श्री शिवाय नमस्ते लिखकर जरूर भेजना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही
भगवान से जुड़ी कुछ कथाएं ला सके। आप भी ज़रूर करें और हम भी कथा को कह के और श्रवण करके थोड़े से पुण्य के भागीदार बन सके। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।